हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ पाठशाला। तो सीबीएसई बोर्ड्स की सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ कि पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से होता है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस साइड हो जाएगा आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है वो भी हल्का सा हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम 0,0 लिखते हैं, इसका मतलब ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे अब जैसे मान लो एक पॉइंट है 1,2। ठीक है, तो उस 1,2 पॉइंट का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट जाना पड़ेगा। इसीलिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, 1,2। ठीक है, ये हो जाएगा 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम एक्स एक्सिस पे बात करें तो जैसे ये पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0। अगर इसके आगे इस पॉइंट की बात करूँ तो मान लो अगर 1 यूनिट और आगे चले गए तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 2,0। सिमिलरली इधर ये हो जाएगा आपका -1,0। तो -1,0 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट चले हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा 0,-1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आप वाई डायरेक्शन में कितना चलेंगे, 1 यूनिट, और माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया 0,5, तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको एक्स डायरेक्शन में 0 यूनिट और वाई डायरेक्शन में 5 यूनिट चलना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है आपका -3,4। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट ऐसे, और उसके बाद में पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा आपको, 4 यूनिट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या काम आता है बच्चों, दो पॉइंट के बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा अपना यूज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन दी कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये जो ऊपर मैंने बनाया है ना, इसी को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे अगर मान लो आपको कोई भी दो पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे बी। ठीक है, ए को हमने बोल दिया x1 y1 और बी को हमने बोल दिया x2 y2। ठीक है, तो अगर मान लो आपको ये डिस्टेंस ए बी निकालनी है, ठीक है, तो ए बी हो जाएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी, और इसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, देखो रूट ऑफ दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके जैसे छोटे छोटे एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो पहला पॉइंट आपको जैसे ए दे दिया 1,2, ठीक है, और बी दे दिया हमें 3,-1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए बी डिस्टेंस की बात करें तो कितनी हो जाएगी, ए बी की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 9, तो √13 डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, सेकंड जैसे आपको दे दिया जाए कि ए दे दिया 0,0, ठीक है, और बी दे दिया जाए आपको 3,4, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 अच्छा, यहाँ पे जरूर नहीं कि आप 0-3 लिखो, आप चाहो तो 3 - 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि वैसे भी होल स्क्वायर के अंदर आ रहा है ना, तो एट द एंड तो पॉजिटिव ही बन जाना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका √16 प्लस मतलब
प्लस 9 तो √25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या क्या इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जैसे अगर आप लोगों से मान लो कोई एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दे दी और आपको बोल दिया जाए कि बताओ ये ट्राइंगल का नेचर क्या होगा, यानी क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, या आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस टाइप से पूछ लिया जाए। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल ABC जैसे आपको ये दे दिया जाए, ठीक है, ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वी कैन फाइंड टाइप ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम गिवन वर्टिसेस। तो अगर आपको वर्टिसेस दी जाए तो उन वर्टिसेस के बेसिस पे आप बता पाओगे कि उस ट्राइंगल का टाइप क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक पॉइंट दे के रखा है, यहाँ पे लेट सपोज एक पॉइंट है आपका 1,4, ठीक है, 1,4, और एक पॉइंट आपको दे के रखा है 1,0, ठीक है, और इधर एक पॉइंट दे के रखा है आपको 5,0। अब आपको बोला जाए कि बताओ इस ट्राइंगल ABC का टाइप क्या होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे आपको एग्जांपल में बोल सकते हैं कि A आपको दे के रखा है 1,4 और B दे के रखा है 1,0 और C दे के रखा है 5,0। अब आपसे बोला जाए फाइंड टाइप ऑफ, ठीक है, फाइंड टाइप ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब ये किस टाइप का ट्राइंगल बनने वाला है। ठीक है भाई, आइसोसेलेस बनेगा, राइट एंगल बनेगा, या फिर इक्विलेटरल बनेगा, या फिर स्केलिन ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों की लेंथ निकाल लेंगे। तो AB कितने आ जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूला से, AB आप लोग चेक करो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, तो ये आ जाएगी 4। ठीक है, और यहाँ से BC कितनी आ जाएगी बच्चों, BC हो जाएगी आपकी, BC भी 4 हो जाएगी। ठीक है, और AC कितना आ जाएगा आपका, AC हो जाएगा देखो 5 - 1 यानी 16 + 16, तो कितना हो जाएगा ये √32। ठीक है, अब यहाँ पर हम AB² + BC² निकालते हैं। ठीक है, हालांकि अच्छा आप ट्राइंगल बना के भी बता सकते हैं, जिससे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया है ना, तो बनाने से मुझे पता चल रहा था कि ये जब आप इसको कार्टेशियन प्लेन में बनाओगे तो देखो ये अपने आप राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में आ रहा है। तो या तो आप वैसे बोल सकते हो या फिर आप एल्जेब्रिकली बोल सकते हो भाई कि यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 32। ठीक है, और AC² भी कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ पे क्योंकि AB² + BC² जो है वो आपका AC² के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा इसी इक्वेशन को देख के आप लोग ये भी बता सकते हैं कि वो किस पॉइंट पर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पे जो कॉमन होता है ना, जैसे ये कॉमन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये B पर राइट एंगल ट्राइंगल 8B = 90 डिग्री। ठीक है, या फिर वेयर B = 90 डिग्री। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा ये यूजिंग पाइथागोरस, आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया यहाँ पे, ये पाइथागोरस ने बोला था कि अगर किसी ट्राइंगल में ऐसा बनता है तो आप उस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा कोई ट्राइंगल हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। ठीक है, जैसे तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ABC आपको गिवन है, ठीक है, और आपको K की वैल्यू ऐसे निकालनी है कि आपका ABC ट्राइंगल क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब आपको अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब गिवन क्या है कि AB = BC = कितना हो जाएगा बच्चों, AC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से AB कितना दे के रखा है आपको, AB दे के रखा है 4। ठीक है, AB दे के रखा है आपको 4, तो AC भी कितना होना चाहिए अपना 4 होना चाहिए, AC = BC होना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और कितना होना चाहिए, ईच कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो चेक करते हैं। ठीक है, तो AC = 4, AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी कि 16। AC कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा आपका AC देखो 1 - 3। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 + K²। ठीक है, इक्वस्ट हो जाएगा 16, तो K² आ जाएगा आपका 12, और K कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2√3। ठीक है, प्लस माइनस का 2√3। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर जो आपका
ए सी है वो भी कितना होना चाहिए, सेम ही अच्छा ए सी तो हमने निकाल लिया। अब आपका जो बी सी है वो भी कितना होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, ठीक है, जो कि 16, यानी बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए 16। तो ये आ जाएगा 4 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा के, अगर आप रखोगे सेटिस्फाइड, तो ठीक है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे के की क्या दो वैल्यू मिलती है, जो कि एक तो प्लस का 2√3 और एक माइनस का 2√3 है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप इन पॉइंट्स को अगर आप लॉजिकली ऐसे बना के देखते हैं, देखो पहला पॉइंट लिया आपने कितना था बच्चों, पहला था 1,0, ठीक है, 1,0 ये था ए, और बी दे के रखा था आपका 5,0, ठीक है, और सी निकालना था, ठीक है। तो सी क्या दे के रखा है 3, यानी सी पॉइंट जो भी है उस पर आप एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, यानी उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप देखो यहाँ पे सी, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप एक्स डायरेक्शन में 3 चले हो, यानी ये 3,0 तक तो आगे, अब आपको ऊपर जाना है, ठीक है। अब सी पॉइंट ऐसे ढूंढना है कि सच दैट ये जो ट्राइंगल ए बी सी आपका बन रहा है, ट्राइंगल ए बी सी जो बनेगा वो क्या बनना चाहिए बच्चों, वो बनना चाहिए आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो जैसे ये हो गया आपका 3, ठीक है। वैसे ही एक पॉइंट आपको नीचे भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो आंसर दिख रहे होंगे के के, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी हो जाएगा और इसको मैंने बोल दिया सी डैश, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या मिली बच्चों, के की वैल्यू मिली आपको 2√3, ठीक है। तो सी हो जाएगा आपका 3, 2√3 और एक आ जाएगा आपका 3, -2√3, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी एप्लीकेशन हो जाती है इसकी, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, जैसे थर्ड इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है कि आपको बोला जाए कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल का टाइप निकालो, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का हो जाएगा, देखो जैसे कोई भी दे दिया जाए, कंसिडर ए बी सी डी, ठीक है, टू फाइंड, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, टू फाइंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जैसे आपको ए बी सी डी दे दिए जाए, ठीक है, और उस ए बी सी डी के अकॉर्डिंग आपको बोला जाए कि बताओ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका टाइप क्या है, ठीक है। तो टाइप में जैसे अगर पैरेललोग्राम होगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि किसके लिए क्या चेक करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको चेक वो बोले कि ये जो ए बी सी डी है क्या ये पैरेललोग्राम है, तो आप क्या चेक करेंगे, तो पैरेललोग्राम के लिए आप अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए बच्चों, अपोजिट साइड्स मस्ट बी ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। यही चेक कर पाएंगे, पैरेलल भी होती है लेकिन हम सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला से तो पैरेलल नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम में आप लोग ये चेक करेंगे कि अपोजिट साइड्स का अगर पेयर्स इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके बाद में अगर जैसे आपको पैरेललोग्राम में फर्दर वो बोल दे कि अब आपको चेक करना है कि बताओ वो रोम्बस होगा या नहीं होगा, या रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए कैसे चेक करोगे आप, कोई भी एक एंगल, ठीक है, आपको क्या दिखाना है, कोई भी एक एंगल आपको क्या दिखाना है, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाना, मतलब राइट एंगल दिखाना है। जैसे ये ए बी सी डी हो गया, ठीक है। तो इसमें आप क्या दिखा सकते हैं कि पैरेललोग्राम के लिए तो आपने क्या दिखा दिया कि ए बी इक्वल्स टू डी सी दिखा दिया, ठीक है, एंड ए डी इक्वल्स टू क्या दिखा दिया, बी सी दिखा दिया, ठीक है। अब रेक्टेंगल के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए एंगल डी, एंगल सी, ये सब क्या होने चाहिए 90 होने चाहिए। तो आप ऐसे दिखा दोगे कि डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू पाइथागोरस लग जाएगी ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो जो गिवन पैरामीटर है अगर वो इस पर फिट बैठ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हो सकता है आपका, जैसे वो बोले कि बताओ कि क्या वो रोम्बस होगा क्या, तो रोम्बस के लिए आप क्या करोगे, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस के लिए चारों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है, ये रोम्बस के लिए दिखा दोगे आप, ठीक है बच्चों। अच्छा, और स्क्वायर के लिए क्या दिखाओगे, स्क्वायर के लिए जो रेक्टेंगल में दिखाया, ठीक है, अगर एक स्क्वायर होगा अगर वो रेक्टेंगल है, यानी रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है, प्लस वो क्या है, रोम्बस है, ठीक है बच्चों। तो जो एक्सरसाइज 1 देखोगे ना उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एक तो एप्लीकेशन वाले देखेंगे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनमें डायरेक्ट पॉइंट देके आपसे बोला जाएगा कि इनके डिस्टेंस बताओ, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, या फिर कोई ज्योमेट्री देके आपसे बोला जाएगा कि बताओ इस ज्योमेट्री का टाइप क्या है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये
बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अच्छा, इसी चैप्टर का जो